गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने नंबर सिस्टम पे डाले थे उनके ऑन बिहाफ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टूडेंट्स में डिस्कस करना चाहूंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। जैसे ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2020, 3 की पावर 2021 एंड 6 की पावर 2022। तो 2 की पावर एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम 2 की साइक्लिसिटी का देखेंगे। 2 इंटू 2 4 होता है। आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें जो है ये आपके मैंने इस तरीके से साइक्लिसिटी एक्सप्लेन के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 का 8, 8 में 2 का 16, तो इसका 6 लिखा, 6 में 2 का 12, तो 2 लिखा। तो हमारा जो है लास्ट डिजिट पे वो चल रहा है। इसके हिसाब से 2 की पावर 4n प्लस 1, 4 है नंबर ऑफ टूज जो इस साइकिल में इन्वॉल्व हुए, और एक ये स्टार्ट करने वाला प्लस 1। इसका लास्ट डिजिट बच्चों आता है 2। लास्ट डिजिट पे हमारा डिस्कशन है। 4m प्लस 2 तो हमारा आ जाएगा 4, 4m प्लस 3 है तो हमारा आएगा 8, और 4m प्लस 4 लिखते नहीं बिकॉज 4m प्लस 4 itself 4m, टाइप ऑफ काइंड ऑफ 4m, दैट्स व्हाई इट वुड बी 6 like this. In the similar way, you will see 3 into 3 9, 9 into 3 27, but you will write down here only 7 because we are interested in last digit. 7 into 3 21, you are interested in last digit, that's why you will write down here 1, then you will multiply by 3, that would be 3 like this. Now 3 is basically, so 4 threes here being involved in this cycle. So total cyclicity for 3 is basically 4. Then in the similar way, जैसे हमने 2 का यहाँ पे लिखा था, you will write down 3 की पावर 4m plus 1. तो लास्ट डिजिट बच्चों क्या आएगा, इसका 3 आएगा। 3 की पावर 4m plus 2, लास्ट डिजिट क्या आएगा 9। 3 की पावर 4m plus 3, लास्ट डिजिट क्या आएगा 7। 3 की पावर 4m प्लस 4 लिखते नहीं है तो ये आपका लास्ट डिजिट आ जाएगा 1। उसी तरीके से बच्चों 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई 6 से करो तो 6 ही आता है, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब हमें ये देखना होगा 2020 हमारा किस फॉर्म का है। तो 2020 4 से बच्चों डिविजिबल है, इट इज अ फॉर्म ऑफ 4n। तो 2 की पावर 4m हमको क्या दे रहा है, लास्ट डिजिट ऑफ 2 की पावर 4m बेसिकली 6। इन द सिमिलर वे वी विल सी हियर लास्ट डिजिट ऑफ, अब पहले इसमें लास्ट डिजिट तो बाद में देखेंगे, पहले 2021 को देखेंगे। 2021 इज द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1। m बिलोंग्स टू इंटीजर है बच्चों, m बिलोंग्स टू यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने ले रखा है। तो 2020 4m प्लस 1 आ गया, 4m प्लस 1 आ गया, तो लास्ट डिजिट ऑफ 3, लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 4m प्लस 1, तो वो क्या आएगा 3 आएगा। 4m प्लस 1 का यहां पे 3 था। लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर 2022 6 आएगा। द रीजन बिहाइंड इट कि यहां पर आपका 2022 से हमें लेना नहीं, 6 को कितनी बार भी आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 6 देता है स्टूडेंट्स। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मेरा फाइनल आंसर हमारा क्या है, 2 से जो हमने लिया वो 6, 3 के उससे हमारा जो आया वो 3, और फिर ये हमारा इससे 6 की साइक्लिसिटी 1 थी तो हमारा आया 6। कितना हो गया टोटल, 6 प्लस 3 15। वी आर इंटरेस्टेड इन लास्ट डिजिट, दैट मीन्स 5। तो लास्ट डिजिट हमारा जो है वो फाइनली 5 आएगा। तो दिस इज द आंसर 5। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा डिसाइड हुआ वो 5 होगा क्योंकि हम लास्ट डिजिट में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने एक्सप्लेन करी। तो लास्ट डिजिट आप कहोगे कि सर हमारा ये, जैसे अगर जेई एस्पिरेंट होंगे तो जेई एस्पिरेंट ये बोलना चाहेंगे कि सर हमारे ये किस चैप्टर के अंडर में आता है या कहां पर ये यूटिलाइजेशन है, बाइनोमियल थ्योरम बच्चों।
तो बाइनोमियल थ्योरम जो आप पढ़ते हो उस पर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब आपके इसी तरीके से जो है सॉल्व किए जाते हैं। साइक्लिसिटी उसका जो है आपका एक शॉर्टकट है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, लुक, कैट एस्पिरेंट्स और 9-10 के स्टूडेंट्स, और 9-10 के स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स ओलंपियाड में जानते ही हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो साइक्लिसिटी वहां बाइनोमियल का जिक्र होता नहीं है। और आपका कैट एस्पिरेंट्स को तो पता है, उनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद भी जो 9-10 स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना लेवल कैसे अप करेंगे, एनहेंस करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पार्ट लूंगा, और थ्योरी पार्ट इसमें लेने के बाद, उसको कवर करने के बाद मैं फिर से प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्योंकि आज का पूरा ये वीडियो प्रॉब्लम बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स प्लीज लुक, हैव ए लुक। यहां पर अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, क्योंकि 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए नया है, 11-12 और कैट एस्पिरेंट्स इसके बारे में जानते हैं। फैक्टोरियल का बच्चों साइन ये होता है या ये होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को 1 2 3 4 5 लाइक दिस n, इसको लिखते हैं बच्चों n फैक्टोरियल। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को, इसको बच्चों आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो फैक्टोरियल का ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। इसमें स्टूडेंट मेरे को एक बात ये भी बोलनी है, जैसे ये आपने लिखा हुआ देखा है, स्पेशली मैं ये जेई एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा, आप जब ये प्रोडक्ट को दिखाते हो तो पाई, जो ये फॉन्ट साइज में बड़ा पाई होता है, ये आपका प्रोडक्ट का नोटेशन है। तो अगर मेरे को ये लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई मतलब प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा नोटेशन फॉर समेशन है वैसे पाई नोटेशन फॉर प्रोडक्ट है। तो अगर 1 2 3 अप टू n तक ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसको मैं बिल्कुल एक उसमें अगर एज ए 1 जो है नोटेशन दिखाना हो तो आई वुड लाइक टू राइट डाउन इन दिस वे 1 to n पाई प्रोडक्ट। जैसे सिग्मा को ओपन करके हर नंबर के बाद प्लस प्लस का साइन बच्चों यूज करते थे, वैसे ही आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई के साइन को हटाने के बाद आप हर उसमें मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से यूज करेंगे। अब बेसिकली आती है इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसके बाद का जो वो है उसमें प्रॉब्लम्स में ये सब यूज करूंगा। इसमें दूसरा स्टूडेंट्स आता है, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो 1 into 3 into 4 into 5, तो आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट बोला जाता है, तो आप इसे 120 लिख सकते हैं। अब आपकी इसकी और कहां पर जरूरत पड़ती है, एक नोटेशन बच्चों और आपके सामने लाना चाहूंगा, वो है आपका एनसीआर। एनसीआर में आपका n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया। इसको फॉरेन ऑथर्स ऐसे करके भी दिखाते हैं, इसलिए ये मैंने इसके सामने ये और लिख दिया। ये भी जो लिखा हुआ है ये भी फॉरेन ऑथर्स जो दिखाते हैं, ये एनसीआर का एक नोटेशन। अब इसकी बारी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एनसीआर? इट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ selection of r distinct things out of n distinct things, ये इस तरीके से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो गया, तो ऑफ कोर्स बच्चों ये एनसीआर हमेशा एक इंटीजर होगा। मेरा जो एक्चुअल वो बताना है काउंटिंग में पॉजिटिव इंटीजर की तरीके ये ट्रीट किया जाएगा। मेरे को इसको कहीं पर यूज करना है आगे जाके शॉर्टकट के लिए, जो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उनके, मतलब 9-10 के स्टूडेंट्स ने एनसीआर नहीं देखा होता, बाकी जेई और कैट एस्पिरेंट बड़े आराम से इसको जान। तो मैं ये बताना चाहता हूं, इट इज नथिंग बट इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्यों होता है वो जेई एस्पिरेंट्स और कैट एस्पिरेंट्स समझते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन है। अगर आप नंबर ऑफ वेज काउंटिंग करने जा रहे हो, काउंटिंग बच्चे 1 2 3 4 5 होते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट उसी के ऑन बिहाफ पे इंट्रोड्यूस किया गया था नंबर सिस्टम में। तो ये एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी आप कैलकुलेशन जानना चाहोगे, सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि सर ये पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है, एक बार करके दिखा दें। तो मैं सपोज बच्चों 5c3 ले लिया। Now I will write down 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 5 factorial can be written 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो
तो ये आपका इस तरीके से 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया आपका 2 इंटू 1 3 टू 1 आपका सीधे से कैंसिल, और यहां से 2 ये से कैंसिल, टोटल आंसर आया 10। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब भी आप इसे कैलकुलेट करोगे ये इंटीजर आपको प्रोवाइड करेगा। तो जब ये इंटीजर प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारे आगे किस तरीके से यूजफुल होने वाला है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बच्चों, आई एम इंट्रोड्यूसिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, जिससे कि इसको कनेक्ट किया जा सकते डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट से मैं इसको कनेक्ट कर पाऊं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। इसको डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूटिलाइज करते हैं वो अब हम स्टूडेंट्स इसमें देखना चाहेंगे। ये आप जैसे देख रहे हो कैसे लिखा जाता है, आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। जैसे x प्लस ए होता है तो x प्लस ए तो x प्लस ए हो गया। बस जब इसमें एनसीआर मैंने आपको बोला था तो ये इस तरीके से देखा जाता है कि आप इसे 1C0 x 1C1 a लिख पाओ। क्यों इस तरीके से लिख रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर, जिससे 9-10 के स्टूडेंट्स को लर्न हो जाए, इवन कैट एस्पिरेंट्स को भी रिजल्ट आराम से फिर ये याद रहेगा। x स्क्वायर 2xa प्लस a स्क्वायर। नाउ ऑब्जर्व दिस पैटर्न, exponent of x being here decreased and exponent of x here being increased। तो exponent x decrease हुआ और वो, but overall each term is having sum of exponents of the different variables same here। तो sum of x1 यहाँ 2 है, x और 1, इसकी 1 तो 2। इसको बच्चों ऐसे पास्कल साहब ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया, न्यूटन का भी इनमें काफी रोल है, पास्कल साहब ने इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। तो एक्स स्क्वायर 2xa प्लस a स्क्वायर, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, x प्लस ए का होल क्यूब। नाउ ऑब्जर्व द पैटर्न, मैंने कहा ना पास्कल साहब ने इसको इंट्रोड्यूस, एक्स क्यूब, तो पास्कल साहब ने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो 3x स्क्वायर x का एक्सपोनेंट ऐसे करके जा रहा है, पैटर्न मतलब ये 2c1 2c2 की बात कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 3xa स्क्वायर एंड फाइनली a क्यूब। ओवरऑल बच्चों इसको मैं लिखूंगा 3c0 x क्यूब 3c1 x स्क्वायर a 3c2 x a स्क्वायर 3c3 a क्यूब। तो फाइनली इसका सिमिलरली करके जब लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस a की पावर n, nc नॉट x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1a, nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर, और फाइनली इसी तरीके से NCN a की पावर n। मेरा इसमें बच्चों क्या जो है एक्चुअल में आपको दिखाना है, क्या पर्पस है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके सामने आया है, इसको आप दो तरीके से ऑब्जर्व करें। दो तरीके से आप पहली बात तो जाने टोटल नंबर ऑफ टर्म यहां पर n+1 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ और n तक जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ, उससे हमें बहुत ज्यादा जो है कोई कंसर्न नहीं है डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट में। जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हमको ये देखना, अगर पैटर्न ऑब्जर्वेशन देखना है, यहां पर x ऐसे फैक्टर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। बच्चे जब सेकंड लास्ट तक भी आप लिखोगे तो भी आ रहा होगा, मेरा कहना ये NCn-1 x की पावर n-1 a, एक मिनट, x इंटू a की पावर n-1 प्लस दिस, ऐसे करके। तो यहां तक अगर आप देखें तो इसमें मल्टीपल ऑफ x है, हर ईच टर्म इज मल्टीपल ऑफ x। तो क्यों ना इसको मैं, क्योंकि बाकी अगर मैं इनको इंटीजर के फॉर्म में, अगर मैं x और a को भी साथ में इंटीजर बच्चों लेके चल रहा हूं, x और a को भी मैंने क्या बोला साथ में इंटीजर लेके चल रहा हूं, x और a, यहां पर तो ये फॉर पॉजिटिव इंडेक्स है, n को आपने पॉजिटिव लिया हुआ, ये तो फॉर एनी है। अभी मेरा क्या हो रहा है, स्पेशल केस में डिस्कस कर रहा हूं डिविजिबिलिटी के लिए। अगर मेरा x और a इंटीजर को बिलोंग करता है
तो मेरा x प्लस ए की पावर n बच्चों कैसे लिखा जा सकता है? मैं लिखूंगा m इंटू एक्स प्लस ए की पावर n। ए की पावर n बच्चों यहां पर रिमाइंडर का काम कर रहा है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, आई एम यूजिंग हियर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहां पर जो m आपने देखा वो आपका एक इंटीजर आ रहा होगा। ये आपका इस तरीके कोशेंट इसको बोलेंगे। इसको हम बच्चों आप पहले ही बता चुके, डिवाइजर बोल सकते हैं अगर इस पैटर्न लिखा। इसको हम रिमाइंडर बोलेंगे बच्चों। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप ध्यान से देखें। एनसी जीरो की वैल्यू होती है 1। आप कैलकुलेट कर लो, अभी मैंने एनसीआर का स्टेप जस्ट पहले आपको बताया। तो ये 1 हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर n प्लस। और अब देखिए हर टर्म में ए आपका एज ए मल्टीपल आ रहा है, तो मैं यहां पर इसे m डैश ए लिखना चाहूंगा। मतलब मैं आपको दिखा दूं, शायद आप में से कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं रेड कलर से जो मैं ये आपको दिखा रहा हूं, ये मल्टीपल ऑफ ए आ रहा है। कहीं ना कहीं ए जरूर इसमें इन्वॉल्व यहां तक में हो रहा है, वो आप चेक करें। तो ए अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो मैंने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग x की पावर n लिखा प्लस और m डैश। आप कहेंगे m और m डैश सर क्या है? m और m डैश इंटीजर हैं। क्यों है m और m डैश इंटीजर? मैंने स्पेशल केस पहले ही बोल दिया, ये बिलोंग्स टू इंटीजर है। स्पेशल केस क्योंकि x भी इंटीजर ले लिया यहां पर। स्पेशल केस क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी डिस्कस करनी है। तो अगर x और a इंटीजर हैं और m और m डैश भी इंटीजर आएंगे, क्योंकि एनसी नॉट तो वैसे ही जब आपने एनसीआर वहां पर देखा था, तो एनसीआर बच्चों जब भी लिखा जाता है तो वो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, उसकी सबसे बड़ी कंडीशन है n बिलोंग्स टू i प्लस r बिलोंग्स टू i प्लस यूनियन 0 और फिर आपका n ग्रेटर देन r इक्वल टू r। तो जब ये दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन किन्हीं में से किसी को सेलेक्ट करने जा रहे हो, तो वो भी आपके इंटीजर होंगे, तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये दो पैटर्न चूज किए। आगे से मैं शॉर्टकट में यूज करना चाहूंगा डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें लेमा डिवीजन के साथ यहां पे बच्चे ये रिमाइंडर का काम कर रहा है, यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये a की पावर n रिमाइंडर का काम कर रहा है। अगर मैं इस पूरे को x से डिवाइड करना चाहूं तो मेरा रिमाइंडर ये आएगा। अगर मैं पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपके सामने दिख रहा है x प्लस ए की पावर n को a से डिवाइड करना चाहूं बच्चों, तो मेरा और x और a दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो मेरा x की पावर n एज ए रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से मैंने बाइनोमियल के थ्रू रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको क्लियर किया। 9th-10th के कंसेप्ट को यूक्लिड डिवीजन लेमा के उसको इन्वॉल्व करते हुए ये मैंने कुछ आपको सिखाने का ट्राई किया। m और m डैश बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे बिकॉज एनसीआर हमेशा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन वो इंटीजर होता है, और x और a को आपने अगर स्पेशल केस लिखा हो, आपने इंटीजर लिया तो ये पक्का इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से अब ये जो मैंने आपको बच्चों थ्योरी सिखाई, इसको कैसे मैं यूटिलाइज करता हूं, और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए अब ये लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिविजिबल आपके रिमाइंडर के बाइनोमियल उसमें दिए होते हैं, उनको कैसे हम डील करते हैं, कैसे उनके आंसर निकालते, अब बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिखना सिखाया आपकी काफी हेल्प करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब मेरे क्वेश्चंस आएंगे। अब थ्योरी पे कोई डिस्कशन नहीं, केवल क्वेश्चंस चलेगा। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखना है स्टूडेंट। जो लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा उसी को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। और पीछे के जो मैंने नंबर सिस्टम 1, नंबर सिस्टम 2 वीडियो देखे, उनसे जब लिंक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको इस लेवल पे मैं कैसे धीरे 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 अप करके यहां तक लाया। तो पीछे के वीडियोस भी देखना जरूरी है। नंबर सिस्टम पार्ट 1, नंबर सिस्टम पार्ट 2 और ये नंबर सिस्टम पार्ट 3 बोलूं, या मैं इसको डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट बाइनोमियल से कनेक्ट करके बोलूं जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। कैट के लिए तो ऑफ कोर्स ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, कैट एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं आपके सामने, देखें जरा। द रिमाइंडर फाइव की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5, और ये इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 24 टाइम्स है, 24 टाइम्स 5 है, ठीक है।
ये एक है द रिमाइंडर x is equal to this is divided by 24 is divided by 24 तो 24 से डिवाइड करना है इस ऑप्शन इसके क्या दिए हैं 1 3 5 23 1 3 5 23 इस क्वेश्चन को बच्चों मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो आप देखेंगे 5 जो है वो आपका 24 टाइम्स है गेटिंग माय पॉइंट तो 24 टाइम्स है तो क्यों ना अब इसको हम देखें कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है 5 की एक जो सबसे बड़ी स्टूडेंट खासियत है 5 जो है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है आप पैटर्न ऑब्जर्वेशन कैसे देखना चाहिए मैं आपको दिखाता हूं ये 5 को आप कितनी बार भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे वो 5 ही रहता है ये आपको पता है अब यहां पर जो मैंने 5 की पावर 5 और ये जो इस तरीके से पैटर्न ऑब्जर्वेशन लिखा इसमें आपको जो पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना है वो आप क्या करोगे लेट्स सी 5 और 5 इस तरीके से ये 23 टाइम्स आ जाएगा ठीक हाँ अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो मुझे ये देखना होगा 23 अगर 5 की पावर में 5 देखता सुनो मेरी बात आप लोग ध्यान से 5 की पावर 5 देखता तो इसको आप कैसे लिखते आप इसे लिखते 5 क्यूब 25 है ना केवल 5 की पावर 5 की बात कर रहा हूं तो 5 क्यूब इंटू 25 तो यहां पर ये क्या आ जाता मतलब ये 5 के कितने पावर्स आपके उस तरीके से आएगा किस फॉर्मेट में आएगा वो आप लोगों को इसमें देखना होगा तो ये मेरा कहना है कि जब आप ये देखेंगे एक और जो ये नंबर है ये ऑड नंबर की तरीके ट्रीट हो रहा है तो ऑड नंबर की तरीके अगर ये ट्रीट हो रहा है तो 5 की पावर 2m प्लस 1 फॉर्मेट का ये आएगा चेक करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी 5 की पावर 2m प्लस 1 फॉर्मेट का आएगा 24 टाइम्स है तो इसका ये 23 तो 2m प्लस 1 टाइम्स उस तरीके का फॉर्मेट बने तो 2m को आप इस तरीके से इसको कैसे लिखोगे ये आएगा 5 और 25 की पावर m और ये 25 की पावर m में बी रिटन लाइक 1 प्लस 24 की या 24 प्लस 1 लिख देता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट तो इसको जब आप लिखोगे तो ये आप लिख रहे होगे 24m प्लस 1 की पावर m अभी आपको सिखाया था मैंने ये कैसे लिखते हैं तो अगर बच्चों आप इसको 24 से डिवाइड करने जा रहे हो देखो यहां पे ध्यान से 24 से डिवाइड करने जा रहे हो तो 5 इंटू 24 प्लस और 5 और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता तो ये आपका 5 आ गया तो अगर 24 से बच्चों आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपके सामने है इसका आंसर क्या आएगा 5 तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया तो अब ये आपको देखना है कि इसमें जो मैंने बोला था कि ऑड नंबर जो है इस तरीके से तो 2m प्लस 1 वो इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन से पता लगे क्योंकि 24 टाइम्स वो लिखा हुआ था तो 23 फिर आपका हो जाएगा और जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे वो नंबर का जो पैटर्न है क्योंकि वो ऑड है तो वो 2m प्लस 1 फॉर्म का लिखा जा सकता है तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है मैं बार बार वही बोल रहा हूं 9th-10th के लिए स्टूडेंट्स के ओलंपियाड जेई एस्पिरेंट्स के लिए मैं बोलूंगा आईआईटी जेई एडवांस में और कैट एस्पिरेंट्स के लिए तो बिल्कुल पूछा तो ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन मैंने ये जो देखा कि 5 ये ऑड जा रहा है तो ऑड को 2m प्लस 1 लिखते हैं प्रीवियस वीडियोस में मैं ये सारा डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे नंबर्स को कैटेगराइज करके रखा गया उसी को ध्यान में रख के मैंने डायरेक्टली लिख दिया स्टूडेंट्स ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन the remainder n belongs to natural number then the remainder
then the remainder when 37 की पावर n plus 2, 16 की पावर n plus 1 plus 30 की पावर n is divisible divided by 7 is divided by 7 is option A. Option A क्या आ गया? ऑप्शन ए 0, B 1, C 2, D 5। जैसे बच्चों मैंने वाला क्वेश्चन किया था, ये भी आप ध्यान से देखें किस तरीके से लिखा गया है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हमको जब इस तरीके से लिखा होता है तो हम उसकी नेबरहुड में जो है नंबर्स को देखते हैं। तो 37 की पावर n plus 2 लिखा है। अब मुझे कहीं ना कहीं 7 की नेबरहुड में 37 को जाके देखना होगा। तो 7 के मल्टीपल्स में क्या आता है? 35। तो 35 37 से 2 यूनिट बड़ा है, तो आप उसे उसी फॉर्म में बच्चे लिख के देखेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, लोग 37n plus 2 is it may be written like this 35 plus 2 और n plus 2। तो यहां पे बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, देखते जाइएगा आप लोग। मैं इसको लिखूंगा 35m plus 2 की पावर n plus 2। आप कहोगे कैसे लिख दिया? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, इसको ध्यान में रखेंगे तो बात समझ में आएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा बच्चों अबव लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं। जेई एस्पिरेंट्स उसको बहुत ही ध्यान से देखें। आईआईटी जेई के जो प्रोफेसर, जो आपके जेई ये आईआईटी का पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर हैं, वो इस टाइप के ही क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, आपका आईक्यू चेक करते हैं। तो जेई एडवांस इसीलिए जो है समटाइम्स टफ एग्जाम में काउंटिंग उसकी होती है। समटाइम्स क्या, मैं तो उसको हमेशा ही से टफ बोल देता हूं, वही बच्चे निकाल। जेई मेन निकाला जा सकता है, जेई मेन में अच्छी रैंक लाई जा सकती है। जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए आपका लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और टॉप रैंकर्स के लिए तो और भी अच्छा होना चाहिए। और टॉप रैंकर्स जब मैं बात करता हूं, वो या तो सिंगल डिजिट रैंक होती है या डबल डिजिट रैंक होती है। तो सिंगल और डबल डिजिट रैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज देखें मैं कैसे नंबर सिस्टम्स के साथ खेल रहा हूं। और जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं 10th, जिनको आगे आके जेई एस्पिरेंट्स होने जा रहे हैं ओलंपियाड, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट। ये बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं, आप देखें मैं इसको आपको बाइनोमियल सिखा के किस तरीके से उस थ्योरी को मैं इसमें यूटिलाइज करने का ट्राई कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं फिर शॉर्टकट फॉर्म में कैट एस्पिरेंट्स के लिए भी लेके आ रहा हूं इसके बाद डिस्कशन के बाद। तो यहां पे बच्चों 16 आ गया, तो 16 की पावर n plus 1। अब 16 आप देखो 7 की नेबरहुड में, तो 14 plus 2 है। तो अगेन यू वुड लाइक टू राइट डाउन 14m plus 2 की पावर n plus 1। आप कहोगे सर 14 क्यों लिख दिए? 14 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करके लिखूंगा, तो मैं जो लास्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको जो सिखाया उससे देखो ये सब लिख, इसको m डैश ले लो, m बिलोंग्स टू इंटीजर है और m डैश बिलोंग्स टू भी इंटीजर, उसमें क्या है। और 30 की पावर n, 30 में जब आप देखोगे तो ऐसे ही फिर आपको देखना पड़ेगा कि 7 की नेबरहुड में वो क्या दे सकता है। तो फाइनली बच्चों क्या देगा? 30 की पावर, तो इसको मैं 28 plus 2 लिखना चाहूंगा, 28 plus 2। तो 28m डबल डैश अगर लिख दूं, m डबल डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये आ जाएगा 2 की पावर n। ये कैसे लिख रहा हूं? अभी जो बाइनोमियल में पीछे लिख के जस्ट आया हूं उसी का ये आपको एक एप्लीकेशन रख रहा हूं। मतलब बच्चों अब आपका नया क्वेश्चन जो हो गया, क्योंकि ये तो बच्चे 7 से डिविजिबल है, इतना 7 से डिविजिबल इतना, ये हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को अब सीन में ले आओ, और एक नया क्वेश्चन हमारे लिए फ्रेम हो गया 2 की पावर n plus 2। बच्चों ध्यान से देखें, 2 की पावर n plus 1 एंड 2 की पावर n। नाउ वी हैव टू सी whether it is divisible by 7 or not। तो divisible by 7 or not,
ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, हमें चेक करना। इसको बच्चों में लिखना चाहूंगा। अब देखो इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 2 स्क्वायर 2 की पावर n, यहां पे बच्चे क्या आया 2 इंटू 2 की पावर n, यहां पे बच्चे क्या आया 2 की पावर n। 2 की पावर n आपने बच्चों कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर 2 प्लस 1, तो 2 की पावर n इंटू 7, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 बच्चों निकल गया। मतलब हमने जो रिमाइंडर निकाला उसको फर्दर आपने 7 से डिवाइड करके चेक करना चाहा, तो ये हमने जब पूरा सॉल्व किया तो ये मल्टीपल ऑफ 7 निकल गया। जब मल्टीपल ऑफ 7 निकल गया तो रिमाइंडर बच्चों कितना आएगा 0। दैट्स व्हाई इट इज ए नाइस प्रॉब्लम। हैव ए लुक फॉर द सॉल्यूशन कि किस तरीके से मैं रिमाइंडर पे पहुंचा, रिमाइंडर को फिर मैंने फर्दर 7 से डिवाइड करके चेक किया, फाइनली वो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद 7 से डिविजिबल निकल गया। आंसर विल बी ए। तो आंसर इस क्वेश्चन का बच्चों ए आएगा। तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस तरीके से ओलंपियाड के बच्चों के लिए भी बोलना चाहूँ, क्योंकि अगर बाइनोमियल थोड़ा सा बच्चे ने अगर एक उसका लुक लिया हुआ है तो वो इसको आराम से समझ सकता है। ठीक है, आगे बच्चों में और भी अच्छे क्वेश्चंस अभी आपके लिए लाया हुआ हूं। आज मैंने कहा था कि ये वीडियो मेरा पूरा प्रॉब्लम बेस्ड है, तो उसको ध्यान से देखें। और अब कैट एस्पिरेंट्स के लिए जो है, ये देखो जब मैं कैट एस्पिरेंट्स बोल रहा है डजंट मीन कि वो 9-10 के बच्चों के लिए नहीं है या जेई एडवांस के बच्चों के लिए नहीं है। मेरे ये वीडियोस जो भी आ रहे हैं, ये एक मैंने जनरल परसेप्शन से बनाए कि जो भी बच्चे इस टाइप का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक एज लेने के लिए अगर ये मेरे सब वीडियोस देखेंगे उनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं अब आपको दूसरे क्वेश्चंस जो करा रहा हूं प्लीज ध्यान से देखें।